एक लेटर दिखाने जा रहा हूं जिससे अरविंद केजरीवाल और आतंकियों खालिस्तानियों के साथ संबंध उजागर होते हैं। वो लेटर जिससे अरविंद केजरीवाल ने लिखा, वो वीडियोस और वो क्लिप्स अपने को देखिए और अरविंद केजरीवाल अब जेल से निकलना और यूएपीए के तहत अब जेल में रहना कोई नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल के पुश्ते भी दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर निकले नहीं। ये व्यक्ति जिस आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आप नेता कहते थे, वाकई ये खालिस्तानी और आतंकियों के हाथ का खिलौना है। पूरा वीडियो देखिएगा विस्तार से। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत के इस खास प्रोग्राम में। आज बात अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल, आज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि उनके मामले की सुनवाई हो और उनको बेल मिले ना मिले। मुझे लगता नहीं है कि बेल मिलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब केजरीवाल की सारी जांच अब एनआईए करेगा। एनआईए इस पूरे केस में घुस चुका है। सिख फॉर जस्टिस से जो केजरीवाल ने करोड़ों डॉलर यानी कि 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो फंड लिया था अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए, पंजाब चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए, आज पूरी खबर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इस क्यूआर कोड पर अगर आप समर्थन देना चाहते हैं सत्यपरक भारत के राष्ट्रहित की पत्रकारिता को, तो उस पर समर्थन भी दे सकते हैं। और मैं बीच में आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा जिस लेटर को अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। और अरविंद केजरीवाल ने इकबाल सिंह, जो सिख फॉर जस्टिस जैसी संस्था को चलाता है, उसमें काम करता है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने ये लेटर लिखा है। उस पूरी खबर को मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन अब चलिए मैं आपको पूरी खबर सुना देता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कारण पहले से ही जेल में बंद केजरीवाल के खिलाफ एलजी ने ईडी सीबीआई के बाद अब एनआईए की जांच की सिफारिश कर दी है। इसको लेकर एलजी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। उसमें उन पर आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने का आरोप लगाया है। उन पर 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो फंड है वो लेने का आरोप लगाया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एनआईए की जांच की सिफारिश की है। आम आदमी पार्टी ने इसे षड्यंत्र कहा है, वो बात अलग है। दरअसल एलजी वीके सक्सेना को विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को देवेंद्र पाद भुल्लर की रिहाई और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूह ने 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए थे। इसके बाद वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्री से एनआईए जांच की सिफारिश की। इसके बाद चूंकि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ गई और प्रतिबंधित संगठन के प्राप्त राजनीतिक फंडिंग के संबंध में है, तो इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की फॉरेंसिक सहित पूरी जांच होने की ज़रूरत है। एलजी अपनी सिफारिश में कहा है कि 2014 से केजरीवाल द्वारा इकबाल सिंह का लेटर अब मैं आपको दिखा देता हूं, तो एक पत्र में हवाला दिया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि आप सरकार ने इससे पहले ही राष्ट्रपति को प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की सिफारिश की थी। भुल्लर की रिहाई के लिए लिखित आश्वासन की मांग को लेकर इकबाल सिंह जंतर मंतर पर अनशन पर भी बैठे थे और केजरीवाल को पत्र मिलने के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया था। अब समझिए कि खालिस्तानी पन्नू के वीडियो का भी इसमें हवाला है। शिकायत में सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन गुरवंत सिंह पन्नू द्वारा जारी एक वीडियो का हवाला दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आपको 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी समूह से 14 मिलियन अमेरिकन डॉलर मिले हैं। और आरोप लगाया गया है कि 2014 में अपनी यात्रा के दौरान गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स न्यूयॉर्क में खालिस्तानी नेताओं के साथ बंद कमरे में अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। और इस सबूत को मैं अलग अलग चैनलों पर बोल चुका हूं, जिसको लेकर मेरे खिलाफ तमाम साजिशें भी हुई, तमाम आरोप भी लगे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य निकल कर आता ही है।
जिसमें केजरीवाल ने खालिस्तानी गुटों से आपको पर्याप्त वित्तीय सहायता के बदले भुल्लर की रिहाई देने का वादा भी किया था। आपको याद है कि सोशल मीडिया में आपके पूर्व कार्यकर्ता डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में खालिस्तानी नेताओं के साथ केजरीवाल की कथित बातचीत की तस्वीरें भी शेयर की थी और सिफारिश की थी कि इस पर जांच हो। अब है क्या कि विश्व हिंदू महासंघ ने अपनी शिकायत में क्या आरोप लगाया, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एलजी कार्यालय को विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया का एक पत्र मिला है, जिसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोपों की गहन जांच का आग्रह किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आपको 2014-2022 के बीच आपको पता है $16 मिलियन मिले हैं और रिचमंड में उन्होंने सारी चीज़ें की हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भले इस आरोप को खारिज करे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पन्नू की जब ख्वाहिशों को अरविंद केजरीवाल ने पूरा नहीं किया, जब पन्नू जो चाहता था उसे अरविंद केजरीवाल कर नहीं पाए, जो पन्नू चाहता था कि खालिस्तानी समर्थकों को बड़े पैमाने पर छूट दी जाए, जो यहाँ पर मोदी सरकार के रहते हुए बड़ा मुश्किल है, तो आप देखेंगे कि पन्नू बौराया। पन्नू ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को धमकी दी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसने एक वीडियो जाहिर किया। आपको पता है उस वीडियो के विरोध में आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं बोला, क्योंकि अगर वो बोलता तो पन्नू लगातार बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शेयर कर देता। अब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का ख़त्म होना और अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। और अब जब एनआईए जांच कर रही है तो भूल जाइए, रासुका और पोटा के तहत अरविंद केजरीवाल तमाम ऐसे देश विरोधी कानून जिसमें एनएसए भी है, यानी कि यूएपीए के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी और इसमें अरविंद केजरीवाल के सारे लिंक और सारे मित्र भी जो इस मामले में संदिग्ध थे वो लोग भी जेल जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइबर जोड़ने के लिए और सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को समर्थन करने के लिए आगे आइए। क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ और सब्सक्राइबर साथ जुड़वा सकते हैं। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।